नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं और आज से मैं आपको सिखाऊंगा ज्योतिष के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में। इस श्रृंखला के जरिए मैं आपको आपके ग्रह, नक्षत्र और राशियों के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, जिससे कि आप ज्योतिष के बारे जान सकेंगे और आप अपनी खुद की समस्याओं को 90% तक सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि एक इंसान फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है और बहुत बार आपने ये महसूस किया होगा कि एक कैलिबर्ड आदमी अन्य कैलिबर्ड आदमी को रिपोर्ट करता है। बहुत से लोग अच्छे ग्रह होने की वजह से, अपनी किस्मत की वजह से बहुत तरक्की करते हैं, बहुत सुखी रहते हैं और बहुत से ज्ञानी लोग इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी वह ग्रहों की वजह से अपने जीवन के अंदर सुख नहीं भोग पाते, तरक्की नहीं कर पाते और रिलेशनशिप में भी उनको दिक्कतें आती हैं। ऐसा क्यों है, किस लिए है, यह सब जानकारी हम अब इस श्रृंखला में सीखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि हमारी 12 राशियां होती हैं और 27 नक्षत्र और 9 ग्रह। आज ग्रहों के बारे में हम पूर्ण रूप से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम जिक्र करते हैं, शुरू करते हैं 12 राशियों के बारे में। यह राशियां सीक्वेंस में होती है। जो सबसे पहले राशि होती है वो मेष होती है और मेष के स्वामी होते हैं जो कि ग्रह होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया 9 ग्रह होते हैं। तो पहली राशि जो है वह मेष है, जिसका स्वामी मंगल है। दूसरी राशि वृष होती है, जिसका स्वामी शुक्र होता है। तीसरा मिथुन, उनका स्वामी जो है वह बुध होता है। वहीं चौथी कर्क होती है, जिसका स्वामी चंद्रमा होते हैं। और पांचवी राशि जो है वो सिंह है, जिसके स्वामी सूर्य हैं। 6वीं कन्या, स्वामी बुध। सप्तम तुला, स्वामी शुक्र। अष्टम वृश्चिक राशि है, जिसके स्वामी मंगल हैं। 9वीं धनु होती है, जिसके स्वामी बृहस्पति, गुरु भी कहा जाता है उनको। और 10वीं जो राशि होती है मकर होती है, जिनके स्वामी शनि देव होते हैं। और 11वीं राशि जो होती है वह कुंभ होती है, जिसके स्वामी फिर शनि देव होते हैं। और लास्ट 12वीं राशि जो है वह मीन होती है, जिसके स्वामी गुरु होते हैं। हर राशि के पीछे एक स्वामी होते हैं और यह आप सब लोग याद कर लें, क्योंकि बार बार इन बातों को दोहराया जाएगा। दूसरी बात, जब हम राशि के सामने स्वामी ग्रहों को देख लेते हैं और जान जाते हैं, तो हर ग्रह जो होता है वो कुंडली के अंदर किसी ना किसी डिग्री पे होता है। हर कोई जातक अपनी एक कुंडली उसकी बनती है और ग्रहों की एक डिग्री होती है। आपको यह जान लेना चाहिए कि डिग्री क्या रिप्रेजेंट करती है। अगर डिग्री जो है, अगर 0 से 6 डिग्री है तो ग्रह बाल्यावस्था में है, जो रिजल्ट देता है सिर्फ 25%। और जब वह 6 से 12 डिग्री में आ जाती है तो उसे युवा अवस्था कहा जाता है। उस टाइम पे जो हमारा रिजल्ट होता है वो 50% होता है। वहीं 12 से 18% में पूर्ण युवा हो जाता है और 100% रिजल्ट मिलता है। मतलब कि अगर कुंडली में ग्रह 12 से 18% आपने देख लिया तो वो बली हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है, मतलब रिजल्ट 100% देता है। वहीं 18 से 24 में अगर आ जाता है तो प्रौढ़ अवस्था होती है, उसमें 50% रिजल्ट मिलता है। 24 से अगर वह 29 डिग्री में चला जाता है तो वृद्ध हो जाता है और रिजल्ट 25% हो जाता है। इसको एक इंसान की उम्र की तरह देख लो कि वह जब छोटा होता है तो कम होता है, जब बिल्कुल जवान हो जाता है तो ताकतवर हो जाता है, और जब
वह बुजुर्गी की तरफ चला जाता है तो वह कमजोर हो जाता है। इससे आपको समझने में आसानी होगी। और वहीं अगर 0 से 2 के बीच में है, यह नोट करना चाहिए आपको, अगर 0 से 2 के बीच में है तो वह अपना रिजल्ट दे नहीं पाता, मतलब रिजल्ट क्षीण हो जाता है, 0 हो जाता है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो पाता। ये सब चीजें जो है आपको जान लेनी चाहिए और अपने दिमाग में फीड कर लेनी चाहिए। आगे हर जगह पर इस चीज का बार बार जिक्र होगा और हम आपको इन सब चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि डिग्री से ही हमें ग्रहों का बल का पता लगता है। अब ग्रह बहुत अच्छी जगह पे बैठा है पर उसकी डिग्री नहीं है, तो उसके रिजल्ट को उसी तरीके से देखा जाएगा कि उसकी डिग्री कितनी है। और हाँ, ये जैसे मैंने 0 से 2 में बताया ना आपको कि भी उसके अंदर कोई रिजल्ट नहीं मिलता, वैसे ही अगर 29 से 30 में भी आ जाता है तो भी जो हमारे स्टार है, हमारे ग्रह हैं, वो रिजल्ट नहीं दे पाते। अब जहां आपने राशि जान ली, स्वामी जान लिए और ग्रहों के डिग्रियां जान ली, वहीं आपको कुंडली में यह जानना बहुत जरूरी है कि एक कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 घर जो कि लगन से शुरू होते हैं। लगन, यह जो लगन है उसे हम पहला भाव भी बोलते हैं। हर एक भाव जो है वो व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है, चाहे वह उसके शरीर के बारे में हो, उसके व्यक्तित्व के बारे में हो, उसकी लाइफ के बारे में हो, उसके स्वभाव के बारे में हो, उसके पत्नी रिलेशनशिप के बारे में हो, सुख दुख के बारे में हो, वह भाव रिप्रेजेंट करता है। अगर हमने यह जान लिया कि कौन सा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है तो आप उससे जातक के बारे में बताने में सक्षम हो जाओगे। और जहां हम पहले भाव की बात करते हैं, माने के लगन की बात करते हैं, तो लगन से आदमी के व्यक्तित्व का विश्लेषण होता है। क्या? रंग का, स्वभाव का, चरित्र का और रूप का जो जानकारी है वह पहला भाव देता है। दूसरे भाव की अगर मैं बात करूं तो यह हमारे रिप्रेजेंट करता है परिवार को, रिश्तेदार को, वाणी, धन, सेविंग, यह सब चीजें जो हैं दूसरे भाव से हमें मालूम लगती है। तीसरे भाव से हमें पता लगता है कि जातक कितना हार्ड वर्कर है, उसकी ट्रैवलिंग, मतलब छोटी ट्रैवलिंग, हम फॉरेन की बात नहीं कर रहे, छोटी मोटी ट्रैवलिंग्स की बात कर रहे हैं। मतलब इससे आपको यह पता चलेगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं क्या उसका रिजल्ट मिल रहा है, वह तीसरे भाव से पता लगता है, जिसे हम पराक्रम का भी घर बोलते हैं। और तीसरे भाव से हम भाई बहन इनके बारे में भी हम विश्लेषण लेते हैं। फोर्थ हाउस की बात करें, इसे हम सुख का घर भी बोलते हैं और इससे प्रॉपर्टी, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट और ये मां का घर भी जाना जाता है। आप कितने सुखी हो, कितने दुखी हो, इस घर से आप इसका आंकलन कर सकते हैं। अगर हम पांचवें घर की बात करें तो इसे भाग्येश भी बोलते हैं और यह जो घर है वह संतान के लिए होती है। आप एजुकेशन में कितना कामयाब होते हैं उसके लिए होती है और इसको किस्मत के लिए भी जांचा जाता है। और रिलेशनशिप में भी यह घर के ऊपर आंकलन करके आप फोरकास्ट कर सकते हैं। और वहीं जब 6वां घर होता है तो 6वां घर तो आप रोग, ऋण और रिपु और नौकरी और दुश्मन, इन सब चीजों का आंकलन जो होता है वह 6वें घर से होता है। और जब हम 7वें घर की बात करते हैं तो 7वां घर रिलेशनशिप का घर होता है, मैरिज का घर होता है और आपके पार्टनरशिप का घर भी यही होता है। आपके पार्टनर के साथ कैसा बनेगी, कैसी नहीं बनेगी, वो यहीं से हम उसका आंकलन लेते हैं। आपके बिजनेस के बारे में भी हम यहाँ से जानते हैं। और अगर मैं 8वें घर की बात करूं तो इसको डेथ का घर भी बोलते हैं, मौत का घर भी बोलते हैं, बीमारियों का भी बोलते हैं। सडन गेन का घर भी यही होता है, माने बुरा नहीं बट यस, सडन गेन भी हम यहाँ से देख सकते हैं। और ऑकल्ट जैसे एस्ट्रोलॉजी जो है वो अगर आप आप सीख रहे हैं तो इसका मतलब आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो 8वां घर आपको आपका देखना जरूर चाहिए। यह भी ऑकल्ट साइंस भी वहाँ से हम उसका रिजल्ट निकालते हैं। और रिसर्च जो होती है वो भी इसी घर से होती है। तो जब हम 9वें घर की बात करते हैं, हाउस ऑफ लक होता है और पिता का घर भी इसे माना जाता है। और कर्मा, यस, हाउस ऑफ कर्मा भी हम यहीं से देखते हैं।
जब हम 10वें घर की बात करते हैं तो उसको भी हम हाउस ऑफ कर्मा, मतलब जो आप काम कर रहे हो उसके रिजल्ट 10वें घर से भी हम देखते हैं। आपका स्टेटस क्या है, आप कितने बड़े होगे, आपका ओहदा, आपके कर्म के जो रिजल्ट हैं वो भी आपको 10वें घर से ही मिलते हैं। आप किस प्रकार के काम करोगे, जी हाँ करियर, वो भी यहीं से ही देखा जाता है, वहीं से ही इसका आंकलन लिया जाता है। और जब हम 11वें घर की बात करते हैं तो ये डिजायर्स का घर है, हाउस ऑफ अचीवमेंट का घर है, सोशल सर्कल, फ्रेंड्स और आय का भी घर इसे बोला जाता है, इनकम का घर भी बोला जाता है। और वहीं जब हम 12वें घर की बात करते हैं, 12th हाउस की बात करते हैं, तो खर्चा, फॉरेन ट्रिप्स, मोक्ष आदि जो है, और डेथ की भी यहाँ से हम चीज़ें पता करते हैं। इवन सम कोर्ट केसेस भी यहाँ से हमें पता लगते हैं। तो ये था सारे 12 घरों का डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बताया। बड़े ही सरल तरीके से मैंने आपको समझाया है। जो भी चीज़ आप ढूंढना चाहते हो आपको समझ आ जाएगा कि आपको कहाँ कौन सा घर देखना चाहिए। अब जब हम कुंडली की बात करते हैं तो 12 भाव होते हैं। जब हम लव और लगन की बात करते हैं तो उसमें जोन सा भी नंबर आएगा वह आपका लगन बन जाएगा। मतलब जो पहला भाव है वह तुम्हारा लगन है। फॉर एग्जाम्पल उसमें 5 लिखा हुआ है तो आपको नंबर याद करना है कि किस राशि पे कौन सा नंबर है। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि हर राशि का एक नंबर होता है, एक सीक्वेंस बना होता है। तो सिंह राशि जो है वो लगन की स्वामी हो गई, लगन के घर की स्वामी हो गई। तो 5 नंबर आपका पहला घर हो गया, तो दूसरा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। ये सारे के सारे घरों के जो नंबर हैं वो राशियों को रिप्रेजेंट करेंगे और राशियों के स्वामी होते हैं, वो मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूं। तो अब हम आगे हर एक भाव में कौन सा ग्रह, कौन सी राशि, क्या महत्व, क्या शत्रुता, क्या दृष्टि, इन सब चीजों को आगे पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि जो भी मैंने समझाया है आपको आराम से समझ आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम पढ़ेंगे। तो जुड़े रहें मेरे साथ। धन्यवाद।